आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के लिए जो इंटर लेवल का वैकेंसी है उसके लिए एक टेस्ट सीरीज को देखेंगे। और यह जो टेस्ट सीरीज है यह रुक्मणी प्रकाशन से लिया गया है। अब इससे इस सीरीज के पहले यानी 8वें सीरीज के पहले 1 से लेकर के 7 तक लगातार इस चैनल पर कंप्लीट किया जा चुका है। और आज हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 8वां। आपको इसमें जानकारी होगा कि जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का है वैकेंसी, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो पीटी के लिए उसमें 150 प्रश्न है। तो 150 प्रश्नों में 2 भाग में इसको कर दीजिए, 75 और 75 में। तो जो 75 प्रश्न है वो जीके और जीएस का है और जो 75 प्रश्न है वो मैथ और रीजनिंग का है। तो अभी जो हम लोग वर्तमान समय वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो में केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को सोल्व करेंगे और बाकी रीजनिंग और मैथ वाले प्रश्न के लिए उसके लिए अलग से वीडियो चल रहा है। इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग को भी शुरू किया जा चुका है, आप उससे जुड़ जाइए और मैथ और रीजनिंग को भी लगातार कंप्लीट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज टेस्ट सीरीज नंबर 8वां। देखिए इसमें 8वां प्रश्न क्या है। सीरीज नंबर 8वां का पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न में लिखा है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है, यानी सबसे महंगा जो पैसा है वो किस देश का है। तो कहाँ का है, ये कुवैत का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, कुवैती दिनार, यानी वहां क्या चलता है, दिनार चलता है। और किस देश का है, ये कुवैत का है। अब ये क्वेश्चन नंबर, इसमें अगर आप जानकारी रखना चाहें तो ये जो कुवैती दिनार है वो भारत के रुपया से तुलना किया जाए तो 1 रुपया जो है 267 रुपये के बराबर है। यानी इसको ऐसे समझें कि वहां का अगर 1 दिनार होगा तो यहाँ का कितना रुपया होगा, 267 रुपया होगा। मतलब डॉलर से ही कितना गुना आगे है, क्योंकि डॉलर का भी भाव जो है लगभग 80 रुपया होगा, लेकिन ये कुवैती दिनार का भाव जो है 267 रुपया लगभग है। तो क्या है, ये विश्व में सबसे महंगा करेंसी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब इसमें अगर ध्यान से देखा जाए पहले वाले में तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया, और दूसरा में है कि तीसरे पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। तो इसमें सही उत्तर है 1 और 2 दोनों इसका क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका अनुसार सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। तो तीसरा प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आप बताना इसमें कौन सा सही नहीं है। तो ये जो लिखा हुआ है कि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये क्या है, इसमें गलत है। ये इसमें क्या होगा, ये गलत होगा, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो कब से प्रभावी है, 1993 से तो प्रभावी है, लेकिन 24 अप्रैल से है। कब से है ये, 24 अप्रैल से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, कह रहे कि तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें गलत है। तो ऑप्शन 1 में है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। दूसरा है, इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और तीसरा है कि तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। तो अब इसमें अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है और 3 भी सही है। ये दूसरा और तीसरा क्या है, इसमें सही उत्तर है। तो इसका अनुसार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका नया अध्यक्ष कौन है, इसका नया अध्यक्ष है अमरेंदु प्रकाश। कौन है इसके नए अध्यक्ष, अमरेंदु प्रकाश। किसका, सेल का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, अमरेंदु प्रकाश। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार की मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
तो कितने प्रकार के अधिकार प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है 6 प्रकार का अधिकार। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का मौलिक अधिकार। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो किसमें है? यह जोग जलप्रपात में। किसमें? जोग जलप्रपात में। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। क्या है? यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। और यह है कहाँ? यह कर्नाटक में है। कहाँ है ये? कर्नाटक में है और शरावती नदी पर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो उस समय के लोग कहाँ रहते थे? पहाड़ की गुफाओं में रहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब ये 9वां में, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन सी नदी? जो है सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। आपको पता होगा कि सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा इसका सही होगा, लेकिन यहां पर क्या है कि गंगा नदी सबसे बड़ी डेल्टा बनाने वाली नदी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? बैडमिंटन का जो नेट होता है उसकी जमीन से ऊंचाई कितना होता है? तो उसका जमीन से ऊंचाई होता है 1.55 मीटर, यानी लगभग 1.5 मीटर का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अब आइए 11 में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें सही अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें सही मात्र एक डी वाला है कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत क्या है? एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, मरले डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? नाम क्या है? मर्रे डार्लिंग नदी। तो ये कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है ये? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब आइए 13 में, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में ऐसा है? 349 में है कि 350 में है कि 350 के ए में है कि 351 में है? इसकी सुविधा कहाँ है? इसकी सुविधा दिया गया 350 के ए में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब ये 14 में, विश्व में सर्वप्रथम संहिता बनाने वाला राजा कौन था? तो सबसे पहला राजा कौन था जिसने संहिता बनाया था? तो उसका नाम था हम्मुराबी। क्या नाम था उसका? हम्मुराबी। तो ऑप्शन नंबर ए उसका सही उत्तर है। अब आइए 15 में, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे हैं? तो उस राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो उस राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये 16 में, गुलाबों की लड़ाई हुई थी, कहाँ हुई थी? तो गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 17 है, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला है अरुंधति राय। क्या नाम है? अरुंधति राय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 18 में देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, जेनेवा। और इसका स्थापना कब हुआ है? इसका स्थापना हुआ है 1948 में, 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 में इसका स्थापना हुआ है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में, 19 का प्रश्न है, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय का नाम था लॉर्ड इरविन। क्या नाम था? लॉर्ड इरविन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, लॉर्ड इरविन। अब 20 में आइए, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ईवा नोवो को। किसे कहा जाता है? ईवा नोवो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ईवा नोवो। अब 21 में है, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? बहुत इजी प्रश्न है। तो नीले रंग का प्रयोग जो है किसको दिखाने के लिए आता है? जल को दिखाने के लिए। तो जल यानी यहां पर क्या दिखा रहा है? नदी। क्या यहां पर होगा? नदी होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 में, तो 22 का प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो कालिदास का नाम किसमें मिला है? ए होल अभिलेख में। किसमें मिला है? ए होल अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23 है,
वॉकर कप का संबंध जो है किस खेल से है? इसका संबंध किससे है? गोल्फ से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, गोल्फ। अब आइए 24 में, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों से विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य जो है किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। किसका? जवाहरलाल नेहरू का। तो ऑप्शन नंबर डी उसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, तीव्र वृद्धि किसमें? जनसंख्या में। 26वां ये, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की है? तो व्यवस्था किसने लागू किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, मोहम्मद बिन तुगलक। अब 27वां ये, बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी? तो किसके द्वारा अपनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति जो है मुख्य रूप से कहाँ रहता है? लोग तीन लोग कहाँ रहता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी की पहाड़ियां है कहाँ? ये तमिलनाडु में। कहाँ है ये? तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा कहाँ होगा ये? तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल में हुआ? तो किसके शासनकाल को माना जाता है? अकबर के शासनकाल को। किसके शासनकाल को? अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो कितना प्रतिशत है? लगभग 77%। कितना प्रतिशत? लगभग 77%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 में। तो 31 का प्रश्न है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो किस एक्ट के द्वारा किया गया है? तो एक्ट का नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? यानी अधिकार जो है किसने दिया था? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो महारानी एलिजाबेथ ने, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। किसने? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में व्यापार करने का चार्टर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 में। तो 33 का प्रश्न है, म्यांमार कब आजाद हुआ? तो म्यांमार कब आजाद हुआ था? 4 जनवरी 1948 को। 4 जनवरी 1948। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, 4 जनवरी 1948। अब आइए 32 के बाद 33 में। ये यहां पर 33 हो रहा होगा। 33 के बाद देखिए 34 दे रहा है। हाँ 33 है यहां। अब आ जाइए यहां क्वेश्चन नंबर 34 में। तो 34 का प्रश्न है, भारतवर्ष में लॉर्ड कर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ किया था? तो कौन सी प्रथा शुरुआत किया था? अस्थाई बंदोबस्त का। कौन सा प्रथा? अस्थाई बंदोबस्त। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, अस्थाई बंदोबस्त। और यह अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कर्नवालिस ने 23 मार्च 1793 शुरू किया। कब? 23 मार्च 1793 में। और इसकी शुरुआत कहाँ की? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किससे बनाया गया था? तो पहला गवर्नर जनरल का नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो किसके अंतर्गत समाप्त किया गया था? तो ये अधिनियम का नाम पूछ रहा है। तो अधिनियम का नाम क्या था? बंगाल अधिनियम। कौन सा? बंगाल अधिनियम 17वां। बंगाल अधिनियम 17वां। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 37 में आइए, मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाभिक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था? तो ये बताना है, किसका नाम बताना है? कौन सा नाभिक उपग्रह है? तो नाभिक उपग्रह का नाम बताना है। तो उसका नाम क्या था? NVS-01। क्या नाम था उसका? NVS-01। ये नाभिक उपग्रह है।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है NVS-01। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है? तो कौन सा संस्था है? नीति आयोग। कौन सा संस्था होगा? नीति आयोग। अब 39 में आइए, बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के आरंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? यानी राजनीतिक जीवन की शुरुआत में वो एक क्या थे? तो क्या थे? एक उदारवादी नेता थे। क्या थे? उदारवादी नेता थे। अब आइए 40 में, सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है आर रवि कन्नन को। किसको? आर रवि कन्नन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब आइए 41 में कह रहा है कि 95 अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है? तो किसने जीता है? तो उसका नाम बताना। उसका नाम क्या है? उसका नाम है द एलिफेंट व्हिस्पर्स। क्या नाम है उसका? द एलिफेंट व्हिस्पर्स। तो ऑप्शन नंबर सी उसका सही उत्तर है। अब 42 है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? इसकी स्थापना किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और स्थापना कब किया गया था? तो स्थापना किया गया था 1876 ईस्वी में, 1876। तो ऑप्शन नंबर इसका अनुसार नाम यहां पूछ रहा था, तो नाम कौन सा सही है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 में, निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुने। मतलब किसके साथ इसका मिलान जो है गलत किया गया है? तो गलत यहां पर कौन सा होगा? मात्र एक ही गलत है इसमें। तो कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन का यूरो। ग्रेट ब्रिटेन का यूरो क्या है? इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी उसका गलत होगा। ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो नहीं है, पाउंड है। क्या नाम है उसका? पाउंड। और बाकी जो है मॉरिशस का रुपया, ताइवान का डॉलर और इटली का यूरो, ये सब सही है। और इसमें ग्रेट ब्रिटेन का यूरो जो है गलत है, उसका क्या होना चाहिए था? पाउंड होना चाहिए था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 में, जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हरा करके इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? तो किसको हरा करके जीता है? लेबनान को हरा करके। किसको हरा करके? लेबनान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो किससे जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है जहांगीर से। किससे? जहांगीर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, जहांगीर। अब आइए 66 में, क्वेश्चन नंबर 46 में, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड क्या है? टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं MS स्वामीनाथन। क्या नाम है? MS स्वामीनाथन। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अब 46 के बाद 47 में आइए, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो किस नगर से गहरा संबंध है? तो इनका संबंध है पाटलिपुत्र से, यानी पटना से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 48 है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो किस देश पर आक्रमण के बाद शुरू हुआ था? तो पोलैंड पर। किस देश पर? पोलैंड पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। 1939 तक। और हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1 सितंबर 1939 को। अब आइए क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका तो शुरुआत हो गया कि इस प्रकार से शुरुआत हुआ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ था? तो उसको अंत हुआ था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के बाद ये विश्व युद्ध का अंत हो गया था। अब आइए 49 में, अगस्त 2023 में लवारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको कौन लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन नंबर उसका ए जो है सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। अब आइए 50 में, 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। किसे? सचिन तेंदुलकर। तो ऑप्शन नंबर ए उसका सही उत्तर होगा। अब 51 में आइए,
शक्ति का बीमीय सूत्र क्या है, तो इसको निकालने के लिए तो फॉर्मूला है, लेकिन आप यहाँ पर केवल देख लीजिए, आप उसको बाद में फॉर्मूला को देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है एम एल का पावर 2 है और टी का -3 है। एक का पावर है 2 और एक का कितना है -3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब आइए 52 में, बॉयल के नियम का सूत्र क्या है, तो बॉयल के नियम का सूत्र क्या है कि भी समानुपाती होता है किसका, 1/p का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, भी समानुपाती 1/p। अब 53 में आइए, 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। एक बार फिर जरा मिला लीजिए इसको, 60 मिलीलीटर प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर क्या माना जाता है, सौम्य माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है ए वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है। तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि मतलब कितना होगा, गलती उसका अधिकतम कितना होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए यानी 4%। कितना परसेंट होगा गलती, 4%। यानी लंबाई के मापन में 2% का त्रुटि किया और आवर्तकाल के मापन में 1% का त्रुटि किया, तो जी का जो मान होगा उसके मापन में त्रुटि होगा कितना परसेंट, 4%। ये इसमें पूछ रहा है। अब आइए 55 में, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। तो चुंबकीय अनुनाद पर कौन आधारित है, तो MRI स्कैनिंग जो है किस पर आधारित है, चुंबकीय अनुनाद पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, MRI स्कैनिंग। अब 56 में आइए, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। तो अभिकेंद्र बल जो है सदैव केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए उसका सही है, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। अब 56 के बाद 57 में आइए, सही कथन बताना है इसमें से कौन सा है। तो इसका सही कथन कौन सा है, तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए ऑप्शन को, इसका सही कथन यह है कि चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। ये सदिश व दिश की चर्चा कर रहा है, तो उसके आधार पर बता रहा है कि चाल में केवल क्या होता है, परिमाण होता है, जबकि वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब 58 में आइए, यदि प्रपेक्ष के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम प्रास कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, वही रहेगा, या फिर 2 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, 4 गुना। अब 58 के बाद 59 में आइए, 59 का प्रश्न है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर वाइवैलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। तो किसके लिए लिया है, ये लिया गया है पोलियो के लिए। किसके लिए, पोलियो के लिए, कि ट्राइवैलेंट के स्थान पर वाइवैलेंट ORB देने का निर्णय लिया गया है पोलियो के लिए। अब ये 60 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 60 का है कि परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो यह नियम किसके द्वारा दिया गया या फिर किस नियम के द्वारा होता है, तो यह अफवाह के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर, अफवाह के सिद्धांत पर, कि परमाणु का जो उपकोष है उसको भरने का क्रम जो है किसके आधार पर कार्य करता है, अफवाह के सिद्धांत पर। अफवाह का नियम आप पढ़े होंगे, उसी के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। 61 है, क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। क्या नियत है, तो उसके लिए नियत क्या है, गतिज ऊर्जा। क्या नियत है उसका, गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब 62 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन इसमें गलत है, तो इसमें गलत है कि ओजोन जो है ऑक्सीजन के 2 परमाणु द्वारा एक अणु है। तो ये इसमें गलत है, क्योंकि पता होगा कि ओजोन का सूत्र जो है O3 होता है। कितना होता है इसका, O3। यानी ऑक्सीजन का कितना परमाणु है इसमें, 3 परमाणु, लेकिन यहां पर कह रहा है कि 2 परमाणु द्वारा बना एक अणु है। तो ये इसमें गलत है। तो 62 के बाद 63 में आइए, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये किसका है, मेथिल अल्कोहल का है। किसका होगा ये, मेथिल अल्कोहल का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, मेथिल अल्कोहल। अब 64 में आइए, कह रहा है कि ऑक्सैलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता कितना है। तो यहां पर कार्बन की संयोजकता कितना है, तो इसमें कार्बन की संयोजकता है कितना, 3 है। कितना है ये, 3 है। तो इसको निकाला जा सकता है न्यूमेरिकल टाइप में, कितना होगा आंसर इसका, 3 होगा। तो अब आइए 65 में, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र वाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां उसे संचित किया जा सकता है।
किया जाता है। फिर से मिला लीजिए कि गुर्दे में उत्पन्न जो मूत्र है, मूत्र वाहिनी से होकर के मूत्राशय में पहुंचता है और जहां इसे जमा रखा जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? मूत्र वाहिनी। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है? तो किसे कहा गया आवारा तत्व? तो आवारा तत्व कहा गया किसको? हाइड्रोजन को। किसको? हाइड्रोजन को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है क्या? हाइड्रोजन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 67 में, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है, यानी किसके बराबर होता है? तो जो तत्व का परमाणु भार है वो बराबर होता है तुल्यांकी भार गुने संयोजकता के। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, तुल्यांक भार गुने संयोजकता। अब 68 में आइए, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है, किसके बीच स्थित है? तो यह स्थित है सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्र। अब ये क्वेश्चन नंबर 69 में, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है, यानी 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? तो लगभग कितना बार 1 मिनट में? 15 से 18 बार। कितना बार? लगभग 15 से 18 बार। 69 के बाद 70 में देखिए, 70 का प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन जो है ये कहां से निकलता है? ये कहां से निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। कहां से? पिट्यूटरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, पिट्यूटरी। क्वेश्चन नंबर 71 है, सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, यानी इसमें कौन सा सही है आपको यह बताना है। इसमें मात्र एक सही होगा। तो इसमें सही कौन सा है? इसमें सही है केवल ये वाला कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायवीय परिवर्तन है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? जलवायवीय परिवर्तन। ये इसमें सही उत्तर है। अब आते हैं 72 में, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, यानी कहाँ होते हैं? ये कौन सा द्वीप? लैंगरहैंस के द्वीप। तो ये होता कहाँ है? तो ये होता है कहाँ? ये होता है अग्नाशय में। कहाँ होता है ये? अग्नाशय में। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है डी, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो किस हार्मोन द्वारा ऐसा होता है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन द्वारा। किसके द्वारा? एड्रीनेलिन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एड्रीनेलिन। क्वेश्चन नंबर 74 है, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो BCG का टीका जो है कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? 6 माह के अंदर। कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 74 के बाद आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा है? फ्लोरीन है। कौन सा? फ्लोरीन। आपको पता होगा कि हाइड्रोजनों की संख्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये क्या है? हाइड्रोजन की संख्या है। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया? 5 हो गया। तो इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील फ्लोरीन होगा, उसके बाद क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा, फिर एस्टाटीन होगा। मतलब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे क्या होता है कि क्रियाशीलता जो है बढ़ते जाता है। तो सबसे फ्रंट पर कौन हो गया? सबसे ऊपर फ्लोरीन। तो सबसे ऊपर सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। और सबसे कम किसका होगा? एस्टाटीन का होगा। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा हो गया? फ्लोरीन हो गया। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, और वही वर्ग 4 के ए में तत्वों का गलनांक जो है उच्चतम होता है। तो ये तो अलग से जानकारी, आप इसको जरूर याद रखिएगा, लेकिन इतना जरूर कंप्लीट रखिएगा कि सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन फ्लोरीन है, और जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी क्रियाशीलता जो है क्रमशः घटते जाता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे क्रियाशीलता इसका बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक, जहां तक जीके और जीएस का प्रश्न था, जीके और जीएस का, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें बच रहा है केवल मैथ और रीजनिंग का। तो उसके लिए अलग से वीडियो तैयार किया जा रहा है इस चैनल पर। आप उससे जुड़े अगर होंगे तो जरूर जान रहे होंगे इसमें कि 2-3 चैप्टर इसमें बताया जा चुका है, और इसमें ज़्यादा नहीं 2 चैप्टर यानी 2 टॉपिक लेकर के, 2 टॉपिक नहीं, उसको 2 वीडियो कहिए, 2 वीडियो लेकर के, और उसमें पूरा चैप्टर को लगभग समाप्त किया जा चुका है। आप उसमें बनाते रहिए, उसको कंप्लीट करते रहिए। और इसमें एक जानकारी इसमें और है, एक सजेशन के तौर पर, कि अगर आप इसमें जीके और जी इसमें और अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एसपीडी को जरूर पढ़िए। कौन सा बुक को? एसपीडी। ये एसपीडी जो है स्पेशल किसके लिए है? रेलवे के लिए है, लेकिन आप इसको बिहार एसएससी के लिए भी जरूर तैयार कर सकते हैं। किसके लिए? बिहार एसएससी के लिए। क्योंकि अब ज़्यादातर इसका नाम सुनिएगा तो सब स्टूडेंट क्या बोलेंगे इसमें
कि ये तो स्पेशल रेलवे के लिए है, लेकिन नहीं, इसमें जो न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न, न्यूमेरिकल नहीं, इसमें जो वन लाइनर प्रश्न है वो आप उसको कहीं से भी यूज कर सकते हैं, यानी किसी एग्जाम में आप उसको ले आ सकते हैं। यानी इसको याद करके अगर जाया जाए तो कहीं भी एग्जाम में आप इसका क्वेश्चन जो है लड़ा सकते हैं, यानी उससे आंसर आप बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा कि एसपीडी को आप ऐसे बहुत से स्टूडेंट पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे वो एसपीडी से भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो है इसी का सेट नंबर 8 के बाद 9वां होगा। तब तक के लिए बाय।